हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जो भी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा जो संशोधन हुआ था, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हुआ था 1950 में। कब हुआ था? वो हुआ था हमारा 1950 में। हमारा जो है पहला जो है हमारा संशोधन हुआ था 1950 में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पहला जो है जो संशोधन हुआ था वो किससे रिलेटेड था। तो वो जो हमारा पहला संशोधन था वो हुआ था आर्टिकल 19। किस किस आर्टिकल में हुआ था? वो हुआ था 19 में हुआ था। और इसमें जो है जो आपका जो नाइन्थ शेड्यूल था, कौन सा शेड्यूल? नाइन्थ शेड्यूल। उसमें जो है एक आर्टिकल 31A और 31B जोड़े गए, क्योंकि जो वो जो आपका जो भूमि सुधार था, है ना, तो उससे भी रिलेटेड उसमें कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। और रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, और इंसर्टेड 9 शेड्यूल्स, आर्टिकल 31A एंड 30B, टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉज। तो ये आर्टिकल, ये जो आपका जो फर्स्ट अमेंडमेंट था, ये इससे रिलेटेड था। तो नेक्स्ट जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो आया था सेवन्थ। और ये आया था आपका 1956 में। इसमें कई राज्यों का जो है भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ था। यानी कि जो इसमें कुछ यूटीज की स्थापना हुई, यानी कि यूनियन जो टेरिटरीज हैं, उनको जो है केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई। नए उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, यानी कि हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुए, और ना रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स इंट्रोड्यूस यूनियन टेरिटरीज इस्टेब्लिश न्यू हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट था आपका सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। और जो नेक्स्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है टेंथ। ये आया था आपका 1961 में हुआ था। ठीक है, जब ये 1961 में ये जो हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट किस लिए है? इसमें एक दादरा और नागर जो हवेली को, इसमें क्या किया था, भारत को केंद्र प्रशासित यानी कि यूनियन टेरिटरी जो है, इसको जो है बनाया गया था। इंक्लूडेड दादर एंड नागर हवेली एज ए यूनियन टेरिटरी। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि जो दादर नगर हवेली है वो किस अमेंडमेंट के थ्रू उसको जो है यूटी इंक्लूड किया गया था। तो नेक्स्ट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो है 11th, यानी कि 11वां। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो चुनाव, निर्वाचन मंडल में जो रिक्तियों के कारण चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, जो भी क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव निर्वाचन मंडल में जो रिक्तियों के कारण जो है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड ड्यू टू वैकेंसीज इन इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है ना, आप इनके ग्राउंड पर जो है ना, आप ये चैलेंज नहीं कर सकते कि उपराष्ट्रपति और निर्वाचन का मंडल के कारण। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो है 12th, जिसमें ये आया था आपका 1962 में, जिसमें दमन, गोवा, दीव को भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो 12वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसमें गोवा, दमन और दीव को भारत भारत में शामिल किया गया था। शामिल कर यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था। उसको क्या क्या बनाया गया था? यूटी बनाया गया था। और इसमें संशोधन किया गया था, आर्टिकल 240 में इसका अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो है 13th, यानी कि 13वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962। इसमें नागालैंड राज्य का जो गठन हुआ था, जो नागा पीपल्स कन्वेंशन के समझौते के तहत हुआ था। इसको क्रिएटेड नागालैंड स्टेट्स अंडर एग्रीमेंट विद नागा पीपल्स कन्वेंशन। ठीक है, तो ये 1962 में नागालैंड जो आज हमारा एक स्टेट है ना, तो इस स्टेट का जो हमारा गठन हुआ था वो 13th अमेंडमेंट में हुआ था 1962 में। और 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा 1962 में आया था। और इसको जो है, ये पुंडीचेरी है हमारा जो है एक यूटी है, उसको पुंडीचेरी को जो है क्या बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जिसमें इंक्लूड किया गया था पुंडीचेरी एज ए यूनियन टेरिटरी,
रिलैक्सेशन प्रोविजन फॉर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ठीक है। और नेक्स्ट है 22 अमेंडमेंट 1969, हिमालय को असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में बनाया गया था। क्रिएटेड हिमालय एज एन ऑटोनोमस स्टेट विद इन आसाम। तो ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है। और वैसे ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको मेघालय को जो है, क्योंकि इस टाइम जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो हो सकता है कि कभी इससे क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए। 24th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संसद को संविधान के किसी भी भाग, यहाँ तक के मौलिक अधिकारों को, ठीक है, संशोधित करने की शक्ति दी गई। ठीक है। और गिव पार्लियामेंट पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। ये 24th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था कि 1971 यहीं से जो सारी खेल शुरू होता है, और इसी के बाद जो है आगे आपका केशव नंदा भारती केस था, तो वो सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है। 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1973। 1973 में जब 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, तो इस अमेंडमेंट में क्या हुआ, जो लोकसभा की सीटें थी 500 से बढ़ाकर हमने कितनी कर दी, 525 कर दी गई। और केंद्र प्रशासित जो हमारे यूटीज थी उनका प्रतिनिधित्व क्या किया, 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है 35th, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1974 का। सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य यानी कि एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है। और जो 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो 1975 में था। सिक्किम जो है इसको फुल फ्लैश इंडियन स्टेट बना दिया गया था। ठीक है। 1974 में क्या हुआ, इसको एक एसोसिएट का दर्जा दिया गया था, यानी कि सहयोगी राज्य रहेगा हमारा। और 1975 में इसको हमने कंप्लीट अपना फुल फ्लैश स्टेट बना लिया था 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। ये 42nd अमेंडमेंट है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है हमने प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स को ऐड किया था प्रस्तावना में। तो एक समाजवादी था, और एक धर्मनिरपेक्ष था, और एक अखंडता शब्द हमने जो है जोड़े थे। ठीक है। जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन 3 वर्ड्स को हमने प्रियम्बल में जोड़ा, और इन्हीं के बाद हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है इसमें ऐड किया था। फिर इसके बाद जो हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है या नीति निर्देशक तत्व जो है, उनको भी हमने मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी। तो ये जो आपका 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। ये जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उस फंडामेंटल राइट को हटाकर इसको हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया गया था, और इसको जो है यहाँ से हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, और मौलिक अधिकारों से हटाया गया, इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है। और ये अब जो है किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 300A में है। और इसी के बाद एक और इसमें प्रोविजन हुआ था, जिसमें इमरजेंसी वाले आर्टिकल्स में, जिसमें 352 में जो नेशनल हमारी इमरजेंसी है, उसमें जो है एक प्रोविजन को, उसमें जो है ये एक वर्ड है सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रेवेलियन को आपातकाल लगाने का आधार बनाया गया था। ठीक है। और रिव्यू टू द प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट एडेड आर्म्ड रेवेलियन एज ए इमरजेंसी ग्राउंड। तो इन सब ये जो है आपका 44, 42, 44 और इसमें जो है 36 और आपका 24, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये आपके मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आप हमें कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। और अगर आपको इसकी हमारी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम लिंक को आप क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको हम वहाँ पे सभी वीडियोस के पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहाँ पे। थैंक यू सो मच।